सर मैं आपको बता रहा हूं, परिमल नाथवानी पहले आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और फिर झारखंड में 2008 के समय भी रहे थे, और उस समय उनको कौन सी पार्टी ने कितने वोट दिलवाए थे वो देश की जनता को पता है। तो कृपया करके आंकड़े के साथ बैठ जाए कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरी बात, एक बात मैं कोट कर दे रहा हूं सर। पहली इंपॉर्टेंट विषय, ये नटराजन जी का जो हलफनामा दिया गया था, चुनाव आयोग ने उस पर क्वेश्चन मार्क करके उसको स्टे करके उस पर सवाल पूछा जिसपे करंटली जवाब नहीं आया। दूसरा, तेलंगाना के कांग्रेस के पार्टी ने ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उजागर किया है। हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के समक्ष जो चीजें आई, वो डॉक्यूमेंट्स कहां से आया, वो एक कांग्रेस का सवाल अलग हो सकता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का उसका वैलिडेशन कितना है? स्क्रूटनी के दिन क्या किया जाता है? क्या वो मटेरियल कंसीलमेंट के उसमें मामला आएगा? स्क्रूटनी का दिन क्यों था और किस कारण से था, ये आपातकाल लगा के पूरा देश को। अब आप इमरजेंसी पर मत जाइए प्लीज, अब आज पे बात कर लेते हैं ना, फिर इसके पहले आप इमरजेंसी से पहले फिर आप नेहरू पर चले जाएंगे तो वो थोड़ी बात करेंगे यहाँ बैठकर। 2026 में क्या हो रहा है इस पर बात कर लें। धर्म पार्टी लोग हैं इसलिए हंसते हैं, देश का बेड़ा गर्क करके रखा है इसलिए हंसते हैं। और फिर आप आ गए। अरे सरकार, आप मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड ऋषभ तिवारी, एक सेकंड हर्षद प्लीज, नाउ लेट मी कंप्लीट। कुछ बकवास हर्षद प्लीज, ऐसी बात बोलो टीवी हर्षद पर प्लीज, 4 लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऋषभ, बहुत सारे सांसद, एक सेकंड, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं आज के दौर में जिन्होंने हलफनामे में बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो या उनकी और दूसरी मसले हो। खुद कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि वो इस बार, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कहा था, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिनके बयान को लेकर हम बात भी कर रहे थे, कांग्रेस का घर कितना दुरुस्त है, कि वो पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में इसलिए नहीं जा रहे हैं प्रचार करने पार्टी का क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से मामले हो जाएंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि वही कैलाश विजयवर्गीय ने जब हलफनामा भरा था इस विधानसभा चुनावों में तो उन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस की जानकारी छिपाई है। वो तो चुनाव भी लड़े, जीते भी और मंत्री भी हैं सरकार में। अब बताइए साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया आप देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट दिए गए C7 फॉर्म को परमानेंट तरीके से उस पर उजागर किया गया है। और चाहे बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे परिमल नथवानी को 24 घंटे का समय चुनाव आयोग अरे भैया, परिमल नथवानी का क्यों जवाब कर रहे हैं? वो आपकी सरकार इसका जवाब दीजिए कि 24 घंटे अगर परिमल एक क्विक रिएक्शन, ठीक है प्रशांत देव, सवाल का जवाब दीजिए इमरजेंसी पर। प्लीज कॉपरेट, प्लीज, बाकी लोगों से बात करना है, मेरे पास वक्त वैसे ही कम होता है। प्रशांत देव, ये दोहरे स्टैंडर्ड या दोहरे मापदंड को लेकर जो आरोप उठ रहे हैं, इसके केंद्र में क्यों चुनाव आयोग या मौजूदा वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है? ऐसा क्यों होता है कि एक मामले में अलग चीजें हैं, अलग मापदंड हैं, दूसरे में वही मामला कुछ अलग तरीके से सामने आता है? और जो कांग्रेस एक पॉइंट रख रही है कि भाई उनके ऊपर सीधे तौर पर कोई FIR है नहीं, वो उनके ऊपर कोई अपराध दर्ज हुआ नहीं है, अगर कोई पिटीशन पर कोर्ट की तरफ से उनको कोई नोटिस आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ चुका है कि उसकी जानकारी देना कैंडिडेट को जरूरी नहीं है अपने नॉमिनेशन में, तो फिर ये रद्द कैसे हो गया, नामांकन खारिज कैसे हो गया है? देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो क्लेम किया है वो इस आधार पे किया है कि आपने चीज़ों को छुपाया। इस पे 2 चीज़ है और 2 सवाल है। पहले अगर नटराजन की बात करते हैं कि आपने छुपाया है इसलिए आपका रद्द होता है। अब इसमें सवाल ये है जिसका जवाब अभी मुझे भी ढूंढना है कि क्या सच बता देने पे भी नामांकन रद्द हो जाता या सिर्फ छुपाने से रद्द हुआ है, क्योंकि सज़ा इसमें अभी मिली नहीं है। जहाँ तक जानकारी है कि सज़ा याफ्ता जो होता है वो उस पर रोक लग सकती है। तो क्या 2 चीज़ है कि सिर्फ छुपाने वाला जो कानून है कि आपको तथ्य छुपाना नहीं है, सारे तथ्य बताने हैं। अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए या किसी इसको लेना चाहिए। दूसरा, जो नाथवानी का मामला है, नाथवानी का मामला अभी तक चुनाव आयोग के सामने प्रोटेस्ट पे नहीं आया, वो इस डिबेट पे प्रोटेस्ट पे आ रहा है, नटराजन से जोड़ के आ रहा है। तो वहाँ पे फैक्ट क्या है, क्या उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कोई विरोध दर्ज कराया गया? कल तक जो विरोध दर्ज, लेकिन प्रशांत ये तो है ना कि कोई क्रिमिनल केस उनके सीधे तौर पर उन पर दर्ज नहीं है। बात ठीक है, एक पिटीशन है, उसमें भी कंपनसेशन का मामला है और उसमें वो चूंकि तेलंगाना की प्रभारी थी और वो जो पूरा मामला था वो तेलंगाना के किसी लोकल कांग्रेस लीडर का था। क्रिमिनल केस ये डिसाइड कौन करता है? पुलिस की FIR डिसाइड नहीं करती है, कोर्ट ही डिसाइड करता है। ये कोर्ट ही डिसाइड करता है कि FIR तो एक पहली प्रक्रिया है।
जिसको कि कोर्ट 24 घंटे मतलब तस्दीक करता है कि हाँ ये ठीक है, तो ये कानूनी पहलू है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि क्या अदालत में अगर कोई नोटिस आपको आया है तो इसको बता देने में क्या दिक्कत है? तो कहीं इसीलिए सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के इस तरह से किया गया है ताकि जिस तरीके से आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे थे, तो ये एक तस्वीर सामने आए कि विधायक टूट के इधर आ जाए। ये एक सवाल हो सकता है, बिल्कुल।